पुण्यकोटि समप्रभ। नमस्कार, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो आइए इस वीडियो में मैं एक ऐसा उपाय बता रहा हूँ जो प्रेमी प्रेमिकाओं के साथ साथ हर उस व्यक्ति के लिए है जो सच्चे भाव से करेगा। क्योंकि देखिए, मैं अपनी कुंडली में तंत्र का उपयोग नहीं करता हूँ। मैं वैदिक रूप से, हमारे जो शास्त्रों में वैदिक रूप से जो प्रयोग हैं, जो उपाय हैं, वही आपको बताता हूँ। इसलिए इसके साथ साथ एक वार्निंग भी हमेशा देता हूँ कि इसका गलत प्रयोग मत कीजिएगा, क्योंकि ये ईश्वर के समीपत्व पाने के लिए और उनकी कृपा से ये उपाय किया जाता है। अगर इसका गलत प्रयोग होता है तो ईश्वर नाराज भी होते हैं और कहीं ना कहीं आपको उसका दंड भी भोगना पड़ता है। गलत प्रयोग का अर्थ है गलत भावना। अर्थात जैसे आज जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं, ये एक महावशीकरण उपाय है, जिससे कि अगर किसी भी प्रेमी प्रेमिका या किसी भी शादीशुदा भी जोड़े के संबंध खराब हो रहे हों या उनके परिवार के संबंध खराब हो रहे हों, तो उस क्षेत्र में इस महावशीकरण का उपाय करने से आपको कहीं बहुत ही सफलता मिलती है। हालांकि यदि सही मायने में कहा जाए तो जब तक अगर किसी की कुंडली की सही विवेचना ना हो जाए तब तक एक सही उपाय देना मुश्किल है। फिर भी मैं सार्वभौमिक रूप से ये उपाय सबके लिए लाया हूं। ये उपाय जो है, इसमें करना कुछ नहीं है, करना बहुत कुछ ही छोटा सा उपाय है। बस पूरे प्रेम भाव और सच्चे भाव से करना है। देखिए, किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार को, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी शुक्ल पक्ष के रविवार के दिन आपको 5 साबुत लौंग लेने हैं। 5 साबुत लौंग लेने हैं और उससे अपने शरीर के किसी भी ऐसी जगह पर बांध के स्पर्श करा कर रख देना है। उसकी व्यवस्था कैसे करनी है, आप कैसा ड्रेस पहनते हैं उस पर डिपेंड करता है। किसी भी आप चाहें तो उसे किसी भी धागे के साथ बांध कर रख सकते हैं, किसी भी तरह से रख सकते हैं, जहां पर वो 24 घंटा के लिए आपके साथ ही रहे, आपसे दूर ना हो और कहीं ना कहीं आपके शरीर से जो भी पसीने निकलते हैं वो भी कहीं ना कहीं स्पर्श हो और उसे रेगुलर 24 घंटे तक वहीं पे बंधे रहने देना है। ठीक है। अर्थात समझिए, आज सुबह प्रातः आपने रविवार के दिन सारे नित्य क्रियाओं को करने के बाद, नहा धोकर पूजन करने के बाद उसे धारण किया। अब नेक्स्ट दिन उस का जब 24 घंटा पूरा हो जाए, उसके बाद ही आप नित्य क्रिया के लिए जाएं, जिससे कि वो शुद्ध और पवित्र रहे। ठीक है। अब 24 घंटे के बाद उसे खोलकर रख लेना है किसी भी ऐसे जगह पर जहां किसी और का स्पर्श ना हो। ठीक है। किसी भी और ना ही जमीन का स्पर्श हो, अर्थात सीधे उसे कहीं पे भी किसी पात्र में अच्छे से रख लें। फिर नहाने धोने के उपरांत या नहाने धोने के पहले भी आप ये कर सकते हैं। दूध या चाय या किसी भी तरह से, जिस तरह से आप दे सके, में मिलाकर उन 5 लौंग का चूर्ण बना लेना है और उसे उसमें मिलाकर, वो किसी भी तरह का खाद्य पदार्थ हो, उन्हें देना है जिन्हें आप चाहते हैं कि वो आपकी बात सुने और आपको सही, जैसा आप अपनी लाइफ में, जैसे कि प्रेमी प्रेमिका चाहते हैं कि उनके परिवार वाले मान जाएं, वो मान जाएं, के भाव के साथ आपको देना है। और उन 24 घंटों में, मैंने बीते 24 घंटों में ओम कृष्ण कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः का जाप रेगुलर करते रहना है जब भी आपको समय मिले। और श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करनी है कि मेरा ये महा उपाय, राधे श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करनी है कि मेरा ये महा उपाय पूर्ण रूप से सफल हो जाए। उसके बाद उसको दे देना है। उसके बाद देखिएगा, ये चमत्कारिक रूप से काम करता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा जो मैं बोलने जा रहा हूं, क्योंकि बहुत लोग ये गलतियां कर देते हैं। जब वो लौंग का चूर्ण आप डाल रहे हों, तो जैसे कि दूध, चाय, खीर इत्यादि कुछ भी, या हलवा कुछ भी,
आप जिसमें भी डाल के दे रहे हैं वो जब आपके स्टोव पे, आपके गैस पे या अर्थात चूल्हे पे चढ़ा हो तब नहीं देना है। अर्थात वो जब गर्म हो रहा हो, जब वो बन रहा हो तब नहीं देना। जब उसे आप उतार लें, उतारने के बाद जिस भी पात्र में आपको देना है उस पात्र में डालने के पहले, पर चूल्हे से नीचे उतारने के बाद ही उस चूर्ण को उसमें मिलाएं। अर्थात वो चूर्ण पकना नहीं चाहिए। कहने का अर्थ यही है कि वो चूर्ण पकना नहीं चाहिए। उतारने के बाद उसे मिलाएं और मिलाने के बाद फिर आप दे दें। देखिए ये चमत्कारिक रूप से काम करता है। आप इसका उपयोग करके देखें और फिर मेरे कमेंट सेक्शन में अवश्य बताएं। हालांकि एक बात और है कि अगर जिस भी जातक ये उपाय हो रहा है उसके नाम और गोत्र से उन लौंग को अभिमंत्रित करके दिया जाए तो वो बहुत शीघ्र काम करता है। इसलिए मैं अपने क्लाइंट्स को कहता हूं कि आप हमारे ऑफिस में संपर्क करने के बाद अपनी कुंडली की विवेचना करवा लें। उसके बाद कोई अगर ये उपाय इस तरह से करना चाहता है तो उनके नाम और गोत्र से उसको अभिमंत्रित करके हम लोग भेज देते हैं, जिसके बाद भी ये उपाय किया जा सकता है। लेकिन अगर कोई सामर्थ्य नहीं है किसी के पास तो वो खुद भी ऐसा करेगा तो भी उसको लाभ अवश्य मिलेगा। ये एक महाचमत्कारिक उपाय है, इसे कर देखिए, आपको शीघ्र इसका चमत्कार होते हुए दिखेगा। तब तक के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर किसी वीडियो में मिलता हूं, तब तक के लिए नमस्कार।